आने के बाद अपने नर्सिंग पाठ्यक्रम के एडमिशन के लिए स्कूल के लिए निकली, जिसके बाद मनीषा ने 2 दिन तक लापता रही। दिनांक 13/8/2025 को बहन मनीषा का मृत शरीर खेत में नग्न अवस्था में मिला, जिसके दयनीय स्थिति इस प्रकार थी कि उस बहन का गुप्तांग काट दिए गए, गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया। बाद में उसके चेहरे पर तेजाब से जलाकर ताकि उसकी पहचान ना हो सके। अब इस मामले में हरियाणा सरकार शासन प्रशासन तोड़ मरोड़ कर जघन्य घटना को आत्महत्या दिखा रहा है। हरियाणा शासन प्रशासन को मिली भगत से इस घटना की सच्चाई छिपाकर पीड़िता के परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। महोदय जी से सवाल है, ये उठता है कि कोई व्यक्ति अपने हाथों से अपना सिर कैसे काट सकता है या अपने चेहरे को कैसे जला सकता है। इस घटना के संबंध में भीम आर्मी भारत एकता मिशन यूनिट मथुरा की बिंदुसार मांग इस प्रकार है। पहली मांग यह है कि यह इस प्रकार घटना पीड़िता परिवार को हरियाणा सरकार 1 करोड़ से ज्यादा मुआवजा प्रदान करे। दूसरी यह है कि पीड़िता के परिवार को हरियाणा सरकार द्वारा पक्का मकान दिया जाए। तीसरी यह है कि पीड़िता परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी हरियाणा सरकार द्वारा दी जाए। चौथी यह है कि उक्त मामले में निष्पक्ष जांच कर पीड़िता के परिवार के तहरीर मुकदमा पंजीकृत कर दोषियों को जेल भेजा जाए। मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में माध्यम से निस्तारित किया जाए व दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। पांचवी यह है कि इस घटना को काफी भयभीत हरियाणा सरकार द्वारा उच्च श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। छठी यह कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन हरियाणा सरकार से मांग की है कि बहन बेटियों के साथ ऐसा जघन्य अपराध दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। हरियाणा सरकार में बीजेपी सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, अभी तक उसे न्याय नहीं मिला है और इतनी जघन्य अपराध होती जा रही है। बीजेपी सरकार पता नहीं सोई हुई है या जानबूझ के करा रही है। इसकी निष्पक्ष जाँच हो। क्या लगता है जिस तरीके से लगातार अत्याचार होते जा रहे हैं बीजेपी सरकार में, क्या ये रुकने का नाम नहीं लेंगे? देखिए, जब भ्रष्ट सरकार होती है तो रुकने का नाम ले ही नहीं सकती कोई सरकार, चाहिए नहीं। जिस सरकार जब से आई है आपको बता दें, दिन रात एक हो रहा है, लोगों के साथ प्रताड़ना हो रही हैं और घटनाएं हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप देखिए, रिशु रेप बलात्कार इतने घटनाएं बढ़ती जा रही हैं कि सरकार से मेरा आपके चैनल के माध्यम से है कि आप नहीं सुधार सकते तो हमारी भीम आर्मी को दे दो, हमें भीम आर्मी सुधार दें। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार ये सब नहीं सुधार पाएगी? आप देख रहे हो, आए दिन पता है दलितों की बेटी के साथ, ओबीसी की बेटी के साथ, इन्हीं के साथ बलात्कार और गैंगरेप हो रहे हैं और इन्हीं के धरे और अलग रहे, इन्हीं को मारा पीटा जा रहा है सरकार में। आज से पहले आप देखा, कुछ दिन पहले बात देखो, दूसरी घटना है ये, उसका भी नाम बहन मनीषा वाल्मीकि था, इसका भी नाम मनीषा है। आप देख रहे हो, 2 बहनों के साथ अन्याय हुआ है। आज तक इसे उसको न्याय नहीं मिला, अब इसको भी न्याय नहीं मिल रहा है। जब तक हम जिंदा हैं ऐसे कातिलों को ना पकड़े जाने में हम शर्मिंदा हैं। अगर ये जब पकड़े नहीं जाते तो प्रशासन शासन हमें इनका एड्रेस बता दे, इनको हम तोड़ मरोड़ के अपने आप जाएंगे आपके पास, आपके हवाले कर देंगे। हरियाणा सरकार बोलती है कि सीबीआई के लिए जांच के लिए भेज दिया है। देखिए, जांच उसमें निष्पक्ष हो। हम चाहते हैं कि इसमें जांच अच्छी तरह से हो, सरकार इसमें जांच अच्छी तरह से करे। और इतनी लेट क्यों हो रही है और उसको तोड़ मरोड़ क्यों रही है, घुमा फिरा क्यों रही है कि वो आत्महत्या है, आत्महत्या का रूप दे रही है सरकार। तो इसे सुनने में ऐसा भी आ रहा है, लेकिन आत्महत्या कोई कैसे कर सकता है? अपना गला कोई कैसे काट सकता है? और अपना गला काट लेगा और कोई अपने आप को जलाएगा क्या? तो सरकार को मेरा बेशर्मों को उनको शर्म आनी चाहिए कि बहन बेटियों के साथ ऐसा करनी है। प्रशासन आप लगाइए, कैसे हो रही है घटना भाई? आप इतनी हर चीज़ पे ऐसे कार्यक्रमों पे आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप इन अपराधों को क्यों नहीं रोकने का काम कर रहे हैं? इनकी आंखों में ऐसा भी माना जा रहा है कि बच्ची के शरीर से अंग भी निकाले गए थे। बिल्कुल, प्राइवेट पार्ट पे उनके पे जले गए और काटे भी गए। वो हमने सुना है ऐसा। किडनी भी गायब है उसकी, सर धड़ से अलग है, मैं देखा नहीं जा रहा, पता है वो सब पूरा शरीर जला हुआ है उसका, सिर का पूरा, मतलब आप सोचिए कंकाल बचा सिर का। तो आँख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसकी। आप देखिए, ऐसा अगर बार बार होता रहा तो ये सरकार कर क्या रही है? ये जाने मुझे लग रहा है कि इन्हीं के लोग इसी चीज़ों को करा रहे हैं। ये चुनाव प्रचार में अपना लगी हुई है और लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। ऐसी सरकार को मैं कह रहा हूँ कि समाज से, पूरी जनता से इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। अब अपने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, उन्होंने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने क्या है कि उचित कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है, हम राष्ट्रपति महोदय को पहुँचेंगे, ज्ञापन दे दिया।